नमस्कार। आपके घर में भी गुरुजी आते हैं, महाराज जी आते हैं, ठहरते हैं आपके घर में, रुकते हैं आपके घर में। 4 लोग उनके दर्शन को आते हैं, उनसे मिलने आते हैं। ये गुरु कौन है? ये गुरु भी एक विशेष जाति से होते हैं। गांव-गांव से निकलते हैं, शहरों में दीक्षा बांटते हैं और लोगों को चेला बनाते हैं। उनके घर आते हैं, रुकते हैं। अच्छी बात है। अब उन्हें ज्ञान क्या देते हैं? अरे ज्ञान तो शब्दों से ज़्यादा कर्मों से होता है। आप जो करते हैं वही ज्ञान है। उससे बड़ा ज्ञान का संदेश क्या होगा? तो देखिए ज़रा ये क्या करते हैं। ये आते हैं, मान लीजिए किसी गैर ब्राह्मण के यहाँ, कोई ठाकुर है, कोई गुप्ता है, कोई सोनी है, कोई पटेल है, कोई विश्वकर्मा है, कोई रजक है, कोई सेन है, कोई सैनी है, कोई माली है, कोई कुशवाहा है, कोई मौर्य है, कोई गौड़ है, कोई चौधरी है। किसी के यहाँ भी जाते हैं। वैसे तो जाते देख कर जाते हैं, सब जगह जाते भी नहीं हैं। पर अगर जाते हैं तो वहाँ भोजन करते वक्त आप इनको परख सकते हैं कि इनके कर्म कैसे हैं। भोजन के लिए वो कहते हैं, भाई पंडित जी हैं, भोजन तो वो स्वयं बनाएंगे, दूसरे के हाथ से खाते नहीं हैं। दूसरे हाथ का नहीं खाते पंडित जी। अच्छा पंडित जी, मान लीजिए क्या व्यवस्था कर दें कि आपको कष्ट ना हो। भाई कोई पंडित की लड़की बुला लो, कोई पंडित की औरत हो बुला लो, तो वो खाना बनाएगी तो उसके हाथ का खा लेंगे। अच्छा, अब जिस जजमान के यहाँ आए हैं, मान लीजिए कोई पटेल जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, कुशवाहा जी हैं, सेन जी हैं, सैनी जी हैं, माली जी हैं, तो उनका घी ले लेंगे, उनका आटा ले लेंगे, उनका तेल ले लेंगे, उनके यहाँ से सारी खाद्य सामग्री ले लेंगे। कढ़ाइया भी उनकी रहेगी और गैस चूल्हा भी उनका रहेगा, गैस भी उनकी रहेगी। सब कुछ आपका स्वीकार है, लेकिन आपके हाथ का बना हुआ स्वीकार नहीं है, क्योंकि आप पटेल जी हो, आप विश्वकर्मा जी हो, आप रजक जी हो, आप सेन जी हो, सैनी हो, माली हो, गौड़ हो, चौधरी हो, सुतार हो, कहार हो। आपके हाथ का बना नहीं खाएंगे पंडित जी। पंडित जी जरा पूछो, पंडित जी आप सब सामान तो हमसे लेते हो, खाने पीने का पैसा भी हमसे लेते हो, कपड़ा भी हमसे लेते हो, उसमें कोई छूट नहीं मानते हो, खाने में छूट क्यों मानते हो भाई? तो उनका कहना होता नहीं, खाने में छूत नहीं मानते भाई, हम किसी के हाथ का बना नहीं खाते। पंडित जी किसी के हाथ का बना नहीं खाते भाई। तो पंडित जी अपनी बहन के हाथ का बना भी नहीं खाते होगे, अपनी पत्नी के हाथ का बना भी नहीं खाते होगे, अपनी माँ के हाथ का बना भी नहीं खाते होगे, ससुराल जाते होगे तो खुद ही बनाते होगे, अपनी साली के हाथ का बना नहीं खाते होगे, अपनी सास के हाथ का बना नहीं खाते होगे, अपनी बुआ के, मामा के, मामे के, मौसा के, कहीं भी जाओगे तो अपने हाथ से बना के खाते होगे। पंडित जी हाथ पर बढ़ जाते हैं, नहीं 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 भाई, वो तो हमारी मौसी है, मामा है, बुआ है, बड़े हैं, अग्रज है, ससुराल है, वहां तो खाते हैं। तो भाई वहां खाते हो मतलब, भाई भी आपने कहा कि आप किसी के हाथ का बना नहीं खाते, तो फिर अपने रिश्तेदारों के हाथ का बना क्यों खाते हो भाई? या तो किसी के हाथ का बना नहीं खाओ तो माने कि चलो भाई आप ठीक कह रहे हो, किसी के हाथ का बना नहीं खाते, तो आप हमारे हाथ का बना भी नहीं खा रहे हो। मगर आप खा तो रहे हो ना किसी के हाथ का बना। फिर चाहे आपकी मामी हो, चाहे मौसी हो, चाहे बुआ हो, चाहे सास हो, चाहे साली हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहनी हो, चाहे माँ हो, अगर दूसरे के हाथ का बना खा रहे हो तो फिर हमारे हाथ का बना क्यों नहीं खा रहे भाई? ये सवाल पूछो अपने गुरु जी से, अपने पंडित जी से, जो आपके यहाँ कथा कराने आते हैं, जो आपको दीक्षा देकर आपके घर रुकने आते हैं। उनको आपके पैसे से ऐतराज नहीं है, आपके कपड़ों से ऐतराज नहीं है। वो सब कपड़ा ले जाएंगे आपका, सोना चांदी ले जाएंगे आपका, खाने का सामान ले जाएंगे आपका। अरे ट्रक भर भर के सामान ले जाते हैं आपका। उससे कोई छूत नहीं है, छूत है बनाने वाले हाथों से। क्योंकि बनाने वाले हाथ अगर पटेल के हैं, विश्वकर्मा के हैं, अगर वो लोधी के हैं, अगर वो गौड़ के हैं, चौधरी के हैं, गुप्ता के हैं, ठाकुर के हैं, सोनी के हैं, आपके महार के हैं, सुतार के हैं, कहार के हैं, कुशवाहा के हैं, मौर्य के हैं, श्रीवास्तव के हैं, तो वो उनके हाथ का बना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छूत मानते हैं। उनको चाहिए उनकी जाति के बराबर कोई हो, यानी उनकी जाति का हो तो उसके हाथ का बना खा लेंगे, और दूसरे की जाति का बना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबको नीच मानते हैं और खुद को ऊंचा मानते हैं। तो ऊंचा कहे जाने वाले
व्यक्ति के हाथ का बना खा लेंगे, लेकिन जो नीचा मान के, जिनको नीचा मानते हैं, उनके हाथ का बना नहीं खाएंगे। इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि आपके जो गुरु जी हैं, आपके जो महाराज जी हैं, आपके जो पंडित जी हैं, जो भी आपके, जिनको आपने सब कुछ माना है, जिनके आप चरण धोकर पी रहे हो, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको बराबर का नहीं मानेंगे। वो आपसे ले सब जाएंगे, उसमें कोई छूत नहीं है, मगर आपके हाथ का बना नहीं खाएंगे। तो गुरु कैसा बनाया आपने? गुरु आपने ऐसे आदमी को बनाया है जो आपसे भेदभाव करता है। गुरु आपने ऐसे आदमी को बनाया है जो आपको नीचा मानता है, खुद को और खुद के समाज को ऊंचा मानता है। यानी जो ऊंच नीच मान रहा है, भेदभाव कर रहा है, उसको आपने गुरु बनाया है। अरे डॉक्टर भी लोग बदल देते हैं जब डॉक्टर इलाज ढंग का नहीं करता है। फिर जो गुरु है आपका, जो आपके साथ भेदभाव कर रहा है, ऊंच नीच की परंपरा को लदवा रहा है, पालन कर रहा है ऊंच नीच की परंपरा का, उसको क्यों नहीं छोड़ देते हो? उसको क्यों बांधे हुए हो? उसको क्यों पकड़े हुए हो? क्या संदेश दे रहे हो आप समाज को? कि जो आपसे भेदभाव करता है, जो आपकी ऊंच नीच मानता है, जो आपको नीचा बना के रखा है, आप उसको गुरु बनाओगे? अरे गुरु तो उसको बनाओ जो आपके साथ समता का व्यवहार करे, आपके साथ बराबरी से बैठे, आपके साथ बराबर से बैठ के भोजन करे, और सबको भी बराबर से बैठ के भोजन करवाने की जो भावना रखे, सब कुछ वो छू सके, लोग उसे छू सके, वो हो सकता है गुरु आपका, जो आपके अंदर न्याय की भावना को, खुद के कर्म द्वारा न्याय दिखाए और न्याय की भावना को पैदा करे, बंधुता की भावना को पैदा करे, समानता की भावना को पैदा करे। वही आपका सच्चा गुरु सकता है, जो आपको गपोड़ लीलाओं से, गपोड़ कथाओं से, पाखंड चीज़ों से, भेदभाव चीज़ों से बाहर ला सके, वही आपका गुरु सकता है। लेकिन आपने गुरु उसको बनाया है जो आपसे भेदभाव करता है। तो जरा विचार करो कि आप किसको अपने घर बुला रहे हो, किससे कथा सुन रहे हो, किसको, किससे आप पूजा करा रहे हो, और किसको आपने गुरु बनाया हुआ है, और किसको बनाना चाहिए? उसको जो आपसे भेदभाव करे, या उसको जो आपके साथ समता का व्यवहार करे? धन्यवाद।